पंछी के पिए से घटे न सरिता नीर, दान किए से धन न घटे जो सहाय रघुवीर। ओम साई राम मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी हमारे साईं परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में अपने साईं परिवार के लिए बहुत ही विशेष उपाय लेकर के आए हैं। जब आपके घर परिवार में लगातार धन का अभाव चल रहा हो, धन के अभाव में आपका कोई कार्य सफल ना हो पा रहा हो, आपके युवा बच्चे बच्चियां जो कंपटीशन इत्यादि की तैयारी कर रहे हैं, अच्छी जॉब के लिए और अच्छी सैलरी के लिए, उनके लिए यह रामबाण उपाय है। क्योंकि नवरात्रि के 9वें दिन का यह उपाय, जिस दिन मां का सिद्धिदात्री रूप है, जिस घर में किया जाता है उस घर की तिजोरियां सदैव भरी रहती हैं। ऐसे घर में यश कीर्त पद प्रतिष्ठा सदैव विराजमान होता है, क्योंकि मां की कृपा सदैव बरसती है। मां का सिद्धिदात्री रूप ऐसा माना जाता है कि इस दिन अगर यह उपाय कर लिया जाता है, केवल और केवल धन का उपाय आज हम लेकर आए हैं। क्योंकि बहुत सारी माताएं बहनें, बहुत सारे बंधु बांधव यह पूछते हैं कि गुरुदेव, हमारे घर में धन तो आता है लेकिन धन टिकता नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि गुरुदेव, हमारे घर में धन आता ही नहीं है, हमारे घर का बिजनेस व्यापार एकदम से मंदा चल रहा है, एकदम से ठप चल रहा है, घर परिवार कर्ज के बोझ के नीचे दबा हुआ है। तो ऐसे समय में यह उपाय आपके लिए रामबाण सिद्ध होगा, क्योंकि यह मां सिद्धिदात्री का रूप है। 9वां दिन जो होता है, मां सिद्धिदात्री के रूप में ऐसी मान्यता होती है कि जो चीज आप चाहते हैं उसकी सिद्धि मिल जाती है। और मां सिद्धिदात्री का जो रूप होता है वह कमल के आसन पर विराजमान होती है। मां चतुर्भुजाओं में होती है, खड़ग त्रिशूल खप्पड़ लिए हुए मां उस पर विराजमान होती है, चक्र धारण किए हुए। तो ऐसी मान्यता है कि मां का यह रूप लक्ष्मी का साक्षात रूप माना जाता है। तो इस दिन आपको करना क्या है, समस्त सिद्धियों, समस्त योग क्षेत्र में आपको सिद्धि देने वाली मां सिद्धिदात्री के दिन आपको लेना है 5 कौड़ियां। आप ध्यान से देख लीजिए, ये 5 कौड़ियां लेनी है। 5 कौड़ियां आप ले लीजिएगा। उसके बाद ये कमल गट्टा, 5 आपको कमल गट्टा ले लेना, वो भी हम दिखा दे रहे हैं, आप ध्यान से देखते जाइए एक चीज। ये देखिए, ऐसे कमल गट्टे आप ले लीजिए, 5 गिन के आप लीजिएगा। 5 कमल गट्टे ले लीजिएगा। 4 रुपए की, 5 रुपए की आपको भरपूर मिल जाएगा बहुत सारा कमल गट्टा। और ये 5 जो कौड़ियां हमने दिखाई है, ये 5 कौड़ियां आप ले लीजिएगा, गिन करके 5 कौड़ियां आपको लेना है। आप देखिए इस प्रकार से, जैसे हमने लिया हुआ, देखिए 1 2 3 4 5, ऐसे गिन करके आप भी 5 कौड़ियां ले लीजिएगा। ये उपाय चूंकि मैं स्वयं कर रहा हूं इसलिए मैं आपको भी बता रहा हूं, तो ये उपाय करिएगा। उसके बाद आपको लेना क्या है, 5 लौंग ले लेना। आप ध्यान दीजिए, 5 लौंग। लौंग किस प्रकार का, जिसमें ये फूल होना चाहिए, इस प्रकार से आप लौंग ले लीजिएगा। और ये फूल इसमें लौंग के होने चाहिए सभी में। देखिए हमारे सभी लौंग में फूल है, सभी में, देखिए ये मैं दिखा रहा हूं सभी में। तो ऐसे आप 5 लौंग ले लीजिएगा। और उसके बाद आपको लेना क्या है, पंचमेवा, जिसमें काजू, किशमिश, छुहारा और खजूर, ये सब चीजें होती हैं। ये पंच मेवा आप कहेंगे, 5 प्रकार के ड्राई फ्रूट अगर आप चाहें तो घर में बना ले, नहीं तो ऐसे बने बनाए पैक जैसे हमने लिया है, ऐसे मार्केट में पंचमेवा का ड्राई फ्रूट, मतलब 5 जो ड्राई फ्रूट होता है वो 5 प्रकार के ड्राई फ्रूट तो है, उसे बोलते हैं पंचमेवा। तो ये आप ले लीजिएगा। उसके बाद आपको एक हवन सामग्री ले लेना है, किसी भी कंपनी का, हम किसी कंपनी का प्रचार नहीं कर रहे, हमारे पास जो है हम ये केवल लिए हैं तो हम दिखा रहे हैं। हवन सामग्री आप ले लीजिएगा, लगभग 100 ग्राम का पैकेट। एक अष्टगंध का चंदन आप ले लीजिएगा। मैं कंपनी का नाम इसलिए नहीं दिखा रहा हूं क्योंकि मैं किसी का प्रचार नहीं कर रहा हूं, तो इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूं। ये अष्टगंध का चंदन आप ले लीजिएगा। आपको एक भोजपत्र लेना है, ये भोजपत्र ले लीजिएगा। और उसके बाद आपको कपूर ले लेना है। ये कपूर जैसे हमने लिया है, देखिए ये आपको दिखा रहे, कपूर की गोली है, ये जलाने के लिए, तो कपूर ले लीजिएगा, इतनी चीज। और उसके बाद आपको लेना क्या है, ये लाल कपड़ा। लाल कपड़ा हमने बड़ा लिया, लेकिन आपको कितना बड़ा, केवल और केवल जितना मैंने ये फोल्ड किया, ये देखिए इतना बड़ा ही लाल कपड़ा, ये देखिए हमने फोल्ड किया हुआ जहां तक, बस इतना ही बड़ा, इतना बड़ा ये लाल कपड़ा आपको चाहिए, लेकिन हमने तो बड़ा लिया है तो ये आपको ले लेना है। आप बड़ा कपड़ा ले लेंगे, 15-20 रुपए का भी कपड़ा मिल जाएगा, 1 मीटर ये कपड़ा मिल जाएगा आपको,
इसे तूल का भी कपड़ा कहते हैं, या कोई आप चाहें तो सूती कपड़ा 15-20 रुपए का ले लीजिएगा। मतलब एक बीते का कपड़ा आपको 4 से 10 अंगुल का कपड़ा आपको ले लेना है। इतनी चीज लेने के बाद अब आपको तैयारी करना है पूजन का। कैसे करना है आप ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, नहा धो करके साफ स्वच्छ वस्त्र धारण कर लेना है। मां को लाल आसन पर, जिस प्रकार का यह लाल कपड़ा, ऐसे ही लाल आसन पर मां को विराजमान करिएगा। और साईनाथ सदगुरु हैं तो साईनाथ को भी विराजमान कर लीजिएगा। अब यहां पर ध्यान दीजिए, सबसे पहले आप पुष्प ले लीजिएगा। आपको पुष्प कौन सा लेना ये भी ध्यान दीजिए, क्योंकि मां कमल के पुष्प पर विराजमान है, कमल का आसन है उनका। तो आप कोशिश करिए, इस दिन कमल का पुष्प मार्केट में मिल जाएगा तो कमल का पुष्प आप ले लीजिएगा। एक कमल का पुष्प, ज्यादा नहीं, एक। और उसके बाद लाल जो है हिबिस्कस का, जिसको गुड़हल का पुष्प कहते हैं, लाल गुड़हल का 5 पुष्प भी ले लीजिएगा। 5 ही 5 चीज सब रहेगा, तो 5 पुष्प ले लीजिएगा। एक जो है कमल का पुष्प ले लीजिएगा। और उसके बाद एक घी का दीप प्रज्वलित करिएगा, एक धूप बत्ती प्रज्वलित, एक लोटा जल रखिएगा। मां को नैवेद्य के रूप में सीजनल फल आप चढ़ाने के लिए रख लीजिएगा, मां को चढ़ाइएगा नैवेद्य। और उसके बाद आप जल से चारों तरफ पवित्रीकरण करिएगा, पवित्र करिएगा। उसके बाद यहां पर एक मंत्र का आपको जप करना है। मंत्र कौन है? ओम ऐं ह्रीं क्लीं सिद्धदात्रे नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं सिद्धदात्रे नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं सिद्धदात्रे नमः, जो हम स्क्रीन पर दे रहे हैं, ये मंत्र आपको करना रहेगा। ये मंत्र एक माला, ओम ऐं ह्रीं क्लीं सिद्धदात्रे नमः, ये मंत्र करिएगा एक माला। और उसके बाद आप क्या करेंगे, जो आपने ये कौड़ी लिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा, ये कौड़ी और ये जो आपने कमलगट्टा लिया हुआ है, ये कमलगट्टा, ये देखिए कौड़ी और कमलगट्टे को, कमलगट्टा ऐसे होता है काले, मतलब छोटा छोटा होता है, देखिए गोल सा। आप मार्केट में पूजा पाठ की जहां सामग्री मिलती है उसके यहाँ बोलिएगा कमलगट्टा चाहिए, तो आप 10 रुपए का ले लेंगे, बहुत सारा हो जाएगा। 10 रुपए का इतना सारा मिल जाएगा आपको, केवल 5 की आवश्यकता है, आप 5 रुपए की ले लीजिएगा, वो दे देगा। तो ये ले लीजिएगा। और उसके बाद आपको क्या करना है, ये जो लाल कपड़ा है ना, इसमें कमलगट्टा और ये चीज, इसको बांध दीजिएगा। और जो भोजपत्र आपने लिया है, इस पर क्या करिएगा, अष्टगंध का जो आपने चंदन लिया है, इस अष्टगंध के चंदन को इस पर थोड़ा सा लगाइएगा। मां के श्री चरणों में ये लगाइएगा, साईनाथ के श्री चरणों में, यही अपने मस्तक पर लगा लीजिएगा। अब इस पर आपको वही मंत्र, जो मंत्र आपने जप किया है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं सिद्धदात्रे नमः, इसी भोजपत्र पर एक बार लिख दीजिएगा। लिखने के बाद अब आपको क्या करना है, जो आपने लाल कपड़े में जो कौड़ियां और 5 कौड़ियां और जो है 5 कमलगट्टा और ये जो आपने मंत्र लिखा है, इसी में बांध दीजिएगा। बांधने के बाद आपको क्या करना है, अब यहां ध्यान दीजिएगा, बांध दीजिएगा। अब जो आपने ये पंचमेवा लिया है, 5 लौंग लिया है, ये 5 लौंग, और उसके बाद ये जो आपने हवन सामग्री लिया है, हवन सामग्री, ये हवन सामग्री आप ले लेंगे। और ये पंचमेवा, एक छोटा सा पात्र, हवन कुंड अगर आपके पास है तो हवन कुंड रख लीजिएगा। उसमें क्या करिएगा, थोड़ी सी लकड़ी लगाइएगा। वैसे तो देखिए लकड़ियों में मैं बहुत सारी लकड़ियों का हवन करता हूं, जैसे अगर तगर नागर मोथा केसर कस्तूरी चंदन ब्रह्म, जो ऐसे मिला के। लेकिन आपको इजी चीज हम बता रहे हैं, आप कुछ नहीं, ये सब चीज आप मार्केट में लेंगे काफी कॉस्टली पड़ेगा, तो आप आम की ही लकड़ी ले लीजिए। आम की लकड़ी की समिधा आप लगाइए हवन कुंड में, या अगर मिट्टी का पात्र है तो उसमें लगा लीजिए। उसमें कपूर की जो गोलियां आपने रखी हैं, ये जो हमने आपको दिखाया था, इसको नीचे एकदम से डाल दीजिए। आप जो अष्टगंध का ये चंदन लिए हुए, जो हवन कुंड आप जलाएंगे, उस पर इसी अनामिका उंगली से उस पर चारों तरफ चंदन लगा लीजिए, 4 जगह, पहले आगे साइड, फिर बगल, फिर सामने, फिर बगल, ऐसे लगा लीजिएगा। 4 जगह तिलक लगा दीजिए हवन कुंड पे। वही तिलक जो है अपने मस्तक पर लगाइएगा। और यहां पर क्या करेंगे आप, ये हवन सामग्री आप खोल लेंगे। खोलने के बाद आप क्या करेंगे, किसी पात्र में रख लेंगे। इसमें क्या करना है आप ध्यान दीजिएगा, हवन सामग्री लीजिएगा और मां का एक बीज मंत्र, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चय नमः स्वाहा,
ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे स्वाहा, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे स्वाहा, ऐसे कहते हुए हवन कर दीजिएगा 108 बार। या जो मंत्र आपने जप किया या तो उस मंत्र से करिए, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे स्वाहा जो है ये तो करेंगे। उसके बाद इसमें जो मंत्र आपने किया अगर चाहे तो उस मंत्र का भी हवन कर सकते हैं। ओम ऐं ह्रीं क्लीं सिद्धदात्रे स्वाहा, ओम ऐं ह्रीं क्लीं सिद्धदात्रे स्वाहा, इस मंत्र का हवन आप कर सकते हैं। तो इस मंत्र का हवन करिएगा। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, चूंकि ये 100 ग्राम सामग्री है, थोड़ा थोड़ा हवन सामग्री डालिएगा और वह समिधा जलती रहेगी। थोड़ा सा घी डाल दीजिएगा, अगर नहीं जलेगी तो घी से भी प्रज्वलित करिए, वो बहुत अच्छे से जलेगी। और ये पंचमेवा, अब ये पंचमेवा आप क्या करेंगे, इसमें माँ का 5 बार आप जो है आहुति डालेंगे। किस रूप में, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे स्वाहा। उसके बाद ओम श्री साईनाथाय नमः स्वाहा, ओम श्री साईनाथाय नमः स्वाहा, ये आप आहुति डाल दीजिएगा। और इस जो आपने कौड़ी रखा है, जो बांधा हुआ है, इसको ध्यान दीजिएगा, इस कपड़े को। तो इसमें कपड़े में जो कौड़ी है और उसके बाद जो आपने कमलगट्टा रखा है और जो भोजपत्र पे आपने मंत्र लिखा है, इस भोजपत्र को इसमें बांध दीजिएगा। 5 गट्ठी लगाइएगा, पंच तत्व का 5 गट्ठी इसमें लगाना है। और उसके बाद इसको क्या करना है अब ध्यान दीजिए। अब इसका उपयोग क्या होगा, कैसे आप इसका प्रयोग करेंगे। इसको क्या करिएगा, अपने घर के मुख्य दरवाजे पर बांधते। जिनके घर में धन लक्ष्मी का अभाव है, जिनके घर में कर्ज का बोझ चल रहा है, वो अपने घर के मुख्य दरवाजे पर बांधते। जिनके घर की तिजोरियां हमेशा खाली रहती है, धन का अभाव रहता है, वो क्या करें, इसको अपनी तिजोरी में रख देंगे तो सदैव उनका घर धन से भरा रहेगा। अगर किसी छात्र छात्राएं हैं जो कंपटीशन इत्यादि की तैयारी कर रहे हैं, जो हमारे नवयुवा बंधु बांधव हैं, तो वो क्या करें, इसको अपने जेब में रख लें। जब वह परीक्षा देने जाए तो इसको अपने जेब में रख के जाएं। या तो आप क्या करें, इसको अपनी स्टडी टेबल के पास रखें, जहां वह स्टडी करते हो, जहां वह पढ़ाई करते हो। तो इससे क्या होता है कि धन लक्ष्मी आकर्षित होती है और कंपटीशन इत्यादि में उन्हें सफलता मिलती है, अच्छी सैलरी का जॉब मिलता है। जो बच्चे, युवा बच्चे बच्चियां हैं, जैसे बीटेक करके, एमटेक करके, एमबीए करके बेरोजगार घूम रहे हैं, अच्छी सैलरी नहीं मिल रही है, इसको क्या करें, आप इस पोटली को अपने जेब में रखें। आपको निश्चित रूप से अच्छी सैलरी की जॉब प्राप्त होगी। यहां पर एक चीज और हम आप सभी लोगों से कहना चाहेंगे कि अगर आपके घर परिवार में भीषणतम बाधाएं चल रही हों, आपके घर परिवार के युवा बच्चे बच्चियों को कंपटीशन इत्यादि में सफलता ना मिल रही हो, आपके घर में किसी भी परिवार का दुर्भाग्य चल रहा हो, शादी विवाह में दिक्कत चल रही हो, या आपके घर में लगातार किए कराई की बाधा के कारण आपकी घर की ऊर्जा समाप्त हो गई हो, ऐसे समयों में यज्ञ आजन हवन पूजन जरूर कराइए। क्योंकि यज्ञ आजन हवन पूजन आपके घर की सुसुप्त ऊर्जा को जागृत कर देता है और आपके घर परिवार के सौभाग्य का उदय करता है। और आपके नाम गोत्र पर जब संकल्प होकर यज्ञ आजन हवन होता है तो वह ऊर्जा आप तक पहुंचती है, आप चाहे विश्व के किसी कोने में हो, और आपका कल्याण करती है। इन्हीं भावनाओं के साथ एक चीज और कहेंगे कि वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना हम लेकर चले, उसमें आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके हमें भी अपना परिवार बनाइए। उन बंधु बांधवों तक वीडियो को जरूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में, दुख में। इसी भावना के साथ ओम साई राम।